Good evening, Maya. You are going to have your interview in Vadodara. Now, please tell us about yourself. Okay, sir. My name is Maya Makwana. I am from Bhavnagar, Gujarat. I have done my graduation in Information and Technology from Government Engineering College, Bhavnagar. My father is a farmer and my mother is a homemaker. That's all. इतना बोलने से नहीं चलेगा। थोड़ा आप अपना परफॉर्मेंस का कॉलेज में क्या क्या किया है, अच्छा किया है, और लीडरशिप स्टाइल्स और डिसीजन मेकिंग, इसका बारे में कुछ बढ़िया बात बोलने से तो अच्छा होगा। खाली इतना बोलने से कैसे चलेगा, बताओ। Okay, sir. यू स्टडीड मैकेनिकल इंजीनियरिंग? No, Information and Technology. अच्छा, टेल मी अबाउट सम what are the achievements made by you during your college days? Say some first rank in college, or second rank, third rank in the college, send some projects done, something like that. Okay, sir. I have organized Tech Fest in our college, Okay, what is that? What is that text? Something you told. What is it? which is a festival like 3 day in our college. We arrange many activity like game, playing game and dancing competition, Mhm. etc. Acha, very good. So you were organizing or you were participating in them? Uh, I participate and मतलब जो ग्रुप था उसमें मैं हेल्पिंग मतलब हेल्प भी कर रही थी, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उसमें भी। अच्छा अच्छा, गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। ओके सर। आपका पिताजी फार्मर, सॉरी, फार्मर। यस सर। आपने क्यों एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा? मैं um, you I, you can tell that I studied maths, physics, chemistry, and there was no biology, something like that. You tell some reasons, but हिंदी में बता दीजिए। ओके सर। मैंने एग्रीकल्चर इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे मतलब मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट था हम्म, और गुड, मुझे कैलकुलेटिंग करना अच्छा लगता है और एनालाइज करना, इसलिए। वेरी गुड, एक्सलेंट। और मुझे मतलब टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में मतलब टेक्नोलॉजी में जाना था, इसलिए मैंने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी किया। गुड, दैट इज नाइट। देन कब कंप्लीट किया आपने डिग्री को? 2019। इसका बाद में इतना साल क्या करते हैं आप? तब मैंने कोविड के टाइम पे मतलब मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं हम्म, गांव चली गई थी। हम्म, तो उस टाइम मैं मेरे भैया का बिजनेस है रेस्टोरेंट का, उसमें हेल्प करती थी और हम्म। मतलब थोड़ी बहुत मेरे पापा के फार्म में भी हेल्प करती थी और आफ्टर कोविड मैंने फिर से स्टार्ट किया। अच्छा, फॉर्म में क्या काम करते थे आप? जैसे कि बीज बोना, हम्म। मतलब कभी कभी जाती थी पर बीज बोना और कटाई करना, घास निकालना, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मत बोलो, कुछ काम का नाम बताओ। जब ओनली हमको सेटिस्फाई होगा आपने सच बोल रहे हैं, नहीं होने से आप तो झूठ बोल रहे हैं, समझाएगा, समझ गया? सो यू हैव ओके टू सर। जस्टिफाई योर आंसर। ओके सर। अच्छा, आपको शादी हो गया? यस सर। ओ गुड, व्हाट इज योर हस्बैंड डूइंग? माय हस्बैंड इज एक्सरे टेक्नीशियन। ओ, यू टोल्ड मी वंस, करेक्ट करेक्ट, इज एन एक्सरे यस टेक्नीशियन। सर। Excellent. यस सर। How many kids do you have?
No Right kids. now, no. No kids. Yes, Okay, sir. okay, okay, no problem. Good. Which bank are you having an account? State Bank of India. Sir, good. Now, can you tell me what is the difference between State Bank of India and RRB? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो नेशनल बैंक है। वो पब्लिक और सेक्टर वो पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसा बोल रहे हैं ओके सर। is the स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। largest public sector bank. यस सर। Hmm. पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक ये बताना है. State Bank of ओके सर। India is largest public sector commercial bank, whereas RRBs are regional rural banks, wherein the capital structure like this. थोड़ा बात बताओ. ओके सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट largest public sector commercial bank in RRB is a regional rural bank। हाँ, उसमें मतलब स्टेट का शेयर 35% होता है। नहीं, Hmm? उसमें सेंटर का शेयर 50% होता है। स्पॉन्सरिंग बैंक का 35% एंड स्टेट का 15% होता है। Hmm. ओके. ये बात भी बोल सकते हैं. कमर्शियल बैंक्स दे गिव 40% ऑफ देयर टोटल एडवांसेस टू प्रायोरिटी सेक्टर, whereas RRBs will have to give more of say 75%. And RRB's main object is financial inclusion. State Bank of India, यस। besides doing financial inclusion, is more interested in developing the business and profits. Something like that हम बताना है. अच्छा जी. आपका पिताजी फार्मर है. फार्मिंग का अलावा क्या क्या अलाइड सेक्टर काम करते हैं? मतलब मेरे पिताजी और क्या क्या करते हैं। या अलाइड एग्रीकल्चर का अलाइड में वेदर इज हैविंग काउस देन हाँ यस। poultry and all that कुछ काम कर रहे हैं? यस सर। मेरे पिताजी फार्मिंग के अलावा अ, मतलब हमारे तो दो कावे हैं और एक बफेलो भी है। अच्छा अच्छा तो अच्छा. मिल्क टू प्रोडक्शन टू करते टू हैं। cows and one buffalo. यस सर। अच्छा. These cows are how many years old roughly? Hello. नॉट अवे। यस सर। You don't know? वो काउ नो। सब वो गाय सब आपका घर का पास ही रहते हैं ना? कहाँ कहाँ रहते हैं? हाँ, घर घर पे पास ही रहते हैं। अच्छा. उसका नाम भी दिया है आपने वो घर गाय को? यस सर। क्या नाम है? एक का गंगा है और एक का जीगी है। अच्छा. बफेलो का क्या नाम है? बफेलो का नाम दिया बफेलो नहीं? का नहीं है। नाम नहीं है। नहीं है? यस सर। अच्छा. We of these two, which one will give more milk? गंगा। Acha, good, excellent. Please tell me what are the various allied sector activities which farmers do in villages? ओके सर। हॉर्टिकल्चर, मिल्क प्रोडक्शन, और Poultry, piggery, हाँ। ये ओके। सब बोल सकता है ना? थोड़ा ओके बिकॉज यू सर। यू आर कमिंग फ्रॉम विलेज, आपको तो विलेज में क्या क्या काम चल रहा है ये पता होना है, उसको रख के आपने आंसर देना है. समझ गया? यस सर, बट मुझे उसका इंग्लिश में और हिंदी में मतलब ज्यादा नाम मतलब पता नहीं है। वो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, तो थोड़ा। अच्छा. लोकल लैंग्वेज में बोलो, नो प्रॉब्लम. बोलो बोलो. इफ यू वांट टू टॉक इन गुजराती, you talk, I will understand, but I will not be able to reply. Tell me. ओके सर। अलाइड सेक्टर का बोलूँ ना। हाँ जी. ओके। जब हमारे गांव में
फार्मिंग के अलावा मतलब गाय भैंस को पालते हैं और मुर्गी पालन करते हैं और हॉर्टिकल्चर। हम्म। हम्म। You are not a village girl. कहाँ पर पढ़ा है आपने इंजीनियरिंग? और भावनगर से, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भावनगर। वेयर विच प्लेस? भावनगर। और स्कूल सब किधर पढ़ा है? स्कूल गांव में पढ़ रही हूँ। हम्म। अलाइड सेक्टर में फिशरी, एनिमल ये हस्बेंड्री, मिल्क हाँ। प्रोडक्शन, डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इतना बोलने से हो जाएगा। ओके सर। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हमारे प्रोडक्शन है उसको, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है और उसमें मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं और और कम लैंड में ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में। Okay, who is responsible for green revolution? Who is considered father of green revolution? आई एम नॉट रिकॉल राइट नाउ। M.S. Swaminathan. यस सर, एम एस स्वामीनाथन। अच्छा. Do you know about types of crop loans which farmers get? आपका पिताजी लोन्स लिया है? यस सर। क्या कैसे में भी लोन लेते हैं, किस बैंक से लिया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया था। किसान वि, हाँ. हाँ. किसान विकास पत्र के ऊपर लिया था। अच्छा अच्छा, वो अपना पैसा था उसका ऊपर में लोन लिया. अच्छा. यस। What do you know about किसान क्रेडिट कार्ड? ओके। किसान क्रेडिट कार्ड में जो हम पैसा रखते हैं वो 118 मंथ के बाद डबल हो जाता है। नहीं नहीं, हम तो किसान विकास पत्र नहीं पूछा, हमने किसान क्रेडिट कार्ड पूछ रहे हैं. किसान क्रेडिट कार्ड। सुना नहीं उसके बारे में? सर सुना है पर मुझे अभी याद नहीं है। Kisan credit card is a credit facility given for cultivation of crops, then harvesting of crops and storing of crops and selling. Also towards labor charges, money can be withdrawn. The ओके। Kisan will be given limits depending on the acreage of land he is holding and the crop to be cultivated and the rates per acre decided in the respective districts. ओके सर। And up to 1.6 lakh, it is free of securities. No security is insisted. And up to 3 lakhs, it is having a interest subvention of 3%. And up to 3 lakhs, above 1.6 to 3 lakhs, security of the produce is taken. Production, whatever is produced is taken. And the advantage of this scheme is that it is automatically renewed after of say the harvest. If the money is repaid next year, again the borrower can take loan from the bank, can avail this facility. ये सब क्यों नहीं पढ़ा, ये सब क्यों नहीं बोल सकते हैं आप इतना दिन? आप तो मेरे साथ पढ़ते हैं ना? यस सर। सर बट मैंने अभी मतलब बैंक आरआरबी के बारे में थोड़ा बहुत और मतलब स्टेट के बारे में ज्यादा मतलब पढ़ रही थी अभी। अच्छा, टेल मी व्हाट हैव यू स्टडीड? क्या क्या पढ़ा है ये सबको बता दीजिए हमको. आपको मन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसका बारे में बोल. ओके सर, मैंने अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा है। बोलिए, आपका डिस्ट्रिक्ट का और बारे में बोलिए. ओके,
मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम भावनगर है। हम्म। और मतलब जो हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट के राजा थे कृष्ण कुमार सिंह जी। हम्म। उसने मतलब उसने अपना राज्य सबसे पहले दिया था, जो मतलब गवर्नमेंट को दिया था। हम्म। और मतलब भावनगर में शिप ब्रेकिंग यार्ड है। वर्ल्ड वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग में है। अच्छा, वेरी गुड। हम्म। हैप्पी देन। ओके। एंड भावनगर में इंडिया का पहला सीएनजी टर्मिनल बन रहा है, जिसका हम्म। फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। हम्म। गुड, नॉट बैड। टेल मी। ओके। और भावनगर में फेमस प्लेस पालिताना है, जहाँ हम्म। पे जैन देरासर है। हम्म। गुड। टेल मी। और ओके। और भावनगर एक निष्कलंक महादेव है, जो जिसकी स्थापना पांडवों ने की थी। जो हम्म। पांच शिवलिंग की स्थापना की थी, जो समुद्र के बीच में है। हम्म। नॉट बैड, दैट इज सफिशिएंट। नाउ लेट मी गो टू ओके। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, आपने ओके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा कुछ बोल सकते हैं? व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, जिसका हम्म। कोई रेगुलेटर नहीं है। हम्म। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस होती है। सुपर। अभी ये इसमें बड़ा करेंसी का नाम क्या है? मोस्ट बिटकॉइन। पॉपुलर करेंसी? बिटकॉइन। बिट यस। बिटकॉइन का न्यूज़ में अभी चल रहा है। बिटकॉइन क्यों? व्हाट इज द रीजन बिटकॉइन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट मोर नाउअडेज? आई एम नॉट अवेयर सर। उसका प्राइस तो इतना बढ़ा दिया। ट्रम्प का इलेक्शन का पहले उसका दाम, एक बिटकॉइन 80,000 डॉलर था। अभी 90,000, $90,000 बढ़ गया। ओके सर। गुड। उसका बाद में बताइए, ऑपरेशन गंगा का मतलब क्या है? ओके। ओके सर। ऑपरेशन गंगा, जो हमारे स्टूडेंट इंडिया के स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे थे, उसको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, रशिया गुड, यूक्रेन वॉर के दौरान। वेरी गुड। सो व्हाट डू यू नो अबाउट द रीस्ट्रक्चर ऑफ द आरआरबीस? अभी कितना आरआरबीस है? कितना होने वाला है? अभी 43 आरआरबी है, और 28 आरआरबी होने वाले हैं। गुड। आपका गुजरात में कितना आरआरबी है अभी? दो। अच्छा। दो का स्पॉन्सरिंग बैंक कौन है? अ, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक है, उसका स्पॉन्सरिंग बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। हम्म। और बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, उसका स्पॉन्सरिंग बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है। अच्छा, गुड। आपका भावनगर का पास में वडोदरा आता है? वडोदरा कितना दूर है आपसे? वडोदरा अराउंड 250 किलोमीटर दूर है। अच्छा, उधर भी कोई बैंक का हेड ऑफिस है? वो क्या बैंक है? वडोदरा में हाँ। बैंक ऑफ बड़ौदा का है। अच्छा, गुड। बैंक ऑफ बैंक बड़ौदा ऑफ का, बड़ौदा का हेडक्वार्टर है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी सीईओ का नाम जानते हैं? सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, एमडी सीईओ का नाम नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये बात आपका बताइए। आवाज नहीं आ रहा है सर। नो नो, आई एम टेलिंग व्हाट इज द नेम ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? हेलो सर। नो नो, बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन का नाम, एमडी एंड सीईओ का नाम क्या है? हेलो, जस्ट अ मिनट। हेलो, आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। Yeah, please tell me. I was asking MD and CEO of Bank of Baroda.
वो नहीं जानते तो छोड़ दीजिए। अभी हमको ये बताइए, नॉमिनेशन का बारे में आपको क्या जानते हैं? नॉमिनेशन, जो हम बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं उसमें मतलब हम हमारे के नॉमि चाइल्ड को नॉमिनेट कर सकते हैं। चाइल्ड को नहीं है अभी। एक मेल वो अपना बीवी को नॉमिनेट कर सकते हैं, अपना डॉटर और सन को नॉमिनेट कर सकते हैं, और एनीबडी एल्स कैन बी नॉमिनेटेड। ये बात नहीं है खाली चाइल्ड को नाम देना है। वो किस ओके चीज के सर। लिए हम लोग नॉमिनेशन लेते हैं? इन केस ऑफ जो जिसने अकाउंट खुलवाया है उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसके बाद जो नॉमिनी है वो उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, या वो पैसे उस। तो उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, उनको ये पैसा मिल जाएगा। ओके सर। कैन यू एक्सपेंड DBT, दिल्ली डायरेक्ट बॉम्बे? बेनिफिट। हाँ, ओके। बोलो बोलो। सॉरी सर, आपने क्या डायरेक्ट बोला था? DBT। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सुपर। एक्सपेंड CTS, CTS। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इसका बारे में सुना है नहीं सुना है? चेक चेक, ट्रंकेशन। सुना नहीं? check नो सर। truncation check truncation system is followed where, for collection of checks to the paying bank, we are not sending the original checks, but we are sending only the electronic image of the check का। समझ गया? ओके सर। यस सर। एंड इसका बारे में आपको जानना जरूरी है, बिकॉज यू हैव स्टडीड IT। आपको, you must know about check truncation system, you must know about core banking solution, you must know about NPCI and its various platforms। ये सब पढ़ना है आपने। यस सर। What is the expansion of DRI? DRI। Differential rate of interest। It is for very poor people below poverty line, उनके लिए बैंक ने 4% इंटरेस्ट में लोन देता है। ओके। ओके सर। व्हाट यस इज सर। नो फ्रिल अकाउंट? हेलो बोलो, नो नो फ्रिल अकाउंट का मतलब क्या है? आई एम सर, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है पर मैं गेस कर सकती हूँ। बोलो। ओके सर। नो फ्रिल अकाउंट में, सॉरी सर, नहीं क्या जी, मुझे पता। क्या जी, ये भी नहीं जानते तो कैसे आपको RRB में नौकरी मिलेगा? ये तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का नीचे में आता है। इसमें लोग अकाउंट खोल सकते हैं विदाउट पेइंग एनी मनी, जीरो बैलेंस। ये सब पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बैंकिंग का तो बहुत पढ़ा होगा ये सब। यस सर। क्यों ये सब बोल नहीं सकते हैं? व्हाट इज हैपनिंग माया? हम्म? Maya, why are you not able to यस। tell me? This is your first or second mark with me? First only? फर्स्ट मॉक। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट। बहुत कुछ पढ़ना है जी, आपने बहुत कुछ पढ़ना है। प्लास्टिक मनी का मतलब क्या है? प्लास्टिक मनी मतलब जो हम एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसे प्लास्टिक मनी सुपर बोलते सुपर सुपर, आई एम हैप्पी। गुड, हैं। ओके। वेरी गुड। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। एक्सपैंड DICGC। ओके। DICGC स्टैंड फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो हम्म। आरबीआई की एक सब्सिडरी है। हम्म। उसमें मतलब जो हमारे बैंक में पैसे रखते हैं उसका, उसमें मतलब 5 लाख तक का
मतलब इंश्योर 5 लाख तक का मतलब सम अश्योर मिलते हैं। गारंटी देते हैं। हाँ, गारंटी देते हैं। बट जब बाई चांस ये बैंक तो इंसॉल्वेंट हो गया तो, और लिक्विडेट हो गया तो, एक आदमी का उस बैंक पर अप टू 5 लाख तक पैसा मिल जाएगा। ओके समझे? सर। गुड। यस सर। बेस्ट विशेस। दिस क्वेश्चन you answered very well. I am happy. Best wishes next time when you come. Have I given you date or not for you? यस सर। वेरी गुड। 19। अच्छा, उस रोज पर आप बहुत अच्छा पढ़ के आना है। ठीक है। ओके सर। बेस्ट विशेस। थैंक